नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोमकर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुंवर एकेडमी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और मध्य प्रदेश के गठन के 50 प्लस ऑब्जेक्टिव कवर किए थे और हमने उन्हीं ऑब्जेक्टिव को कवर किया था जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। आज हम इसी का थर्ड टॉपिक देखेंगे जो है मध्य प्रदेश की जलवायु। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस बनने के 100% चांसेस रहते हैं और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे भी गए हुए हैं। तो हम पहले एक काम करते हैं, इसके सारी जो थ्योरी वाला पोर्शन है पहले हम वो कवर कर लेते हैं। उसके बाद इसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं पीवी द्वारा, एमपी पुलिस, एमपी एसआई और एमपी पीएससी में, वो सारे ऑब्जेक्टिव हम कवर कर लेते हैं। तो पहले हम इसमें देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु का थ्योरी वाला पोर्शन। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको देखते ही देखते में सारा कुछ आसानी से याद हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु। क्या टॉपिक है दोस्तों? मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक है, लास्ट तक देखना। मध्य प्रदेश की जलवायु, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की जलवायु, जलवायु किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक मौसम की स्थिति को जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक मौसम की स्थिति, लंबे समय तक मौसम की स्थिति को, ठीक है, मौसम की स्थिति को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। याद रखना, किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक मौसम की स्थिति को जलवायु कहते हैं। ठीक है, और याद रख लेना, इसी में नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखना कि अपने मध्य प्रदेश या भारत की जलवायु कैसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखना आप। मध्य प्रदेश एवं भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मध्य प्रदेश एवं भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। याद रखना ये फैक्ट्स। अगर हम इसी में एक और फैक्ट देखें, मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर, याद रखना, मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर, ठीक है, मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 भागों में। अगर इसी में वो बोला कि मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु के आधार पर, कृषि जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो कृषि जलवायु के आधार पर 11 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश को नॉर्मल जलवायु के आधार पर 4 भागों में और कृषि जलवायु के आधार पर 11 भागों में बांटा गया है। ये 2 फैक्ट आप याद रखना, जलवायु के आधार पर 4 भागों में और कृषि जलवायु के आधार पर 11 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें ये मध्य प्रदेश के जलवायु के 4 भाग अगर हम देखें, ठीक है, 4 भाग हम देखें, तो ये मध्य प्रदेश के जलवायु के 4 भाग देखते हैं। तो इसमें पहला भाग जो हो जाएगा वो होगा उत्तर का मैदानी क्षेत्र। इसको मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा अभी। पहले आप ये देखिए, पहला भाग जो हो जाएगा उत्तर का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। और इसमें जो दूसरा भाग हो जाएगा वो हो जाएगा मालवा का पठारी भाग, मालवा का पठारी भाग। ठीक है, और इसमें जो तीसरा भाग जो होता है दोस्तों वो होता है नर्मदा घाटी क्षेत्र। कौन सा होता है? नर्मदा घाटी क्षेत्र। और जो चौथा भाग होता है वो होता है विंध्यन प्रदेश। ठीक है, चौथा भाग कौन सा होता है? विंध्यन प्रदेश। ये चारों भाग आपको याद रखना। मैं अभी मैप में भी आपको दिखाऊंगा, मैप में भी बना के दिखाऊंगा कि ये कहाँ कहाँ मैप में पड़ते हैं। ठीक है, पहला भाग कौन सा हो जाएगा? उत्तर का मैदानी क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा मालवा का पठारी क्षेत्र, तीसरा हो जाएगा नर्मदा घाटी क्षेत्र और चौथा हो जाएगा विंध्यन प्रदेश। अब देखें अगर हम इसको मैप में कि ये कहाँ कहाँ है, तो ये लाते हैं हम हमारा मैप और इसमें आप ध्यान से देखना कौन सा भाग कहाँ कहाँ है। ठीक है, फिर इनके हम डिटेल भी पढ़ेंगे। अगर हम बात करें उत्तर का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, तो ये जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है ना, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक पड़ता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक, ये वाला जो भाग है, ये ऊपर वाला, ये है उत्तर का मैदानी क्षेत्र। कौन सा है? उत्तर का मैदानी क्षेत्र। याद रखना, ये वाला भाग कौन सा है? उत्तर का मैदानी क्षेत्र, है ना। अगर हम बात करें ये यहाँ से लेके ये वाला जो भाग है ये हो जाता है मालवा का पठारी क्षेत्र। कौन सा भाग है ये? मालवा
का पठारी क्षेत्र, है ना। याद रखना कौन सा भाग है, मालवा का पठारी क्षेत्र। और अगर हम यहीं से देखें, ठीक है, अगर हम यहीं से देखें तो ये यहाँ से ये यहाँ तक का जो भाग होता है वो होता है नर्मदा घाटी क्षेत्र। कौन सा होता है दोस्तों, नर्मदा घाटी क्षेत्र, है ना, नर्मदा घाटी क्षेत्र, ये वाला भाग नर्मदा घाटी क्षेत्र। अब ये जो एरिया बच रहा है, ठीक है, ये यहाँ से लेके ये वाला जो एरिया बच रहा है, ये पूरा एरिया, ठीक है, याद रखना। इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ। ये इसमें ब्लू कलर अगर हम देखें तो ये जो ब्लू कलर अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ से लेके ये वाले जो एरिया जो पूरा एरिया है ये हो जाएगा हमारा कौन सा, विंध्यन प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, विंध्यन प्रदेश, है ना। ये चारों चीज़ें मैंने आपको मैप में दिखाया। ये देखो ऊपर वाला भाग कौन सा है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। उसके जस्ट नीचे वाला जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा मालवा का पठारी क्षेत्र, ठीक है। उसके जस्ट नीचे वाला भाग हो जाएगा नर्मदा घाटी क्षेत्र। और ये जो साइड वाला जो एरिया बच रहा है ये हो जाता है विंध्यन प्रदेश, ठीक है, विंध्यन प्रदेश। अब हमको बारी बारी इन सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये सब बारी बारी एक एक क्वेश्चन अपन एक एक इनकी जो डिटेल्स हैं वो सारी क्लियर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम उत्तर का मैदानी क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। ये उत्तर का मैदानी क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ता है कौन सा, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, है ना, उत्तर का मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें अपने को कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। जैसे ये जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है इसमें मध्य भारत का पठार, ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है ये वाला भाग ये होता है मध्य भारत का पठार। और ये यहाँ से ये यहाँ वाला जो पार्ट होता है ये होता है बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। और ये यहीं साइड वाला जो भाग होता है वो होता है रीवा पन्ना का पठार। तो इसमें तीन चीज़ें शामिल है, कौन सा, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। एक पॉइंट ये याद कर लो आप कि ये जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है इसमें मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार शामिल है, ठीक है। सेकंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख ही लेना, आप इसको नोट कर लो कि ये जो सेकंड पॉइंट अगर हम देखें यहाँ गर्मी में गर्मी ज़्यादा, यहाँ गर्मी में गर्मी ज़्यादा, ठीक है, गर्मी में गर्मी ज़्यादा एवं सर्दी में सर्दी भी ज़्यादा, गर्मी में गर्मी ज़्यादा एवं सर्दी में सर्दी भी ज़्यादा होती है। याद रखना यहाँ गर्मी में गर्मी ज़्यादा एवं सर्दी में सर्दी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसी में आप एक और ये भी पॉइंट याद रख लेना कि यहाँ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। कौन सी, महाद्वीपीय प्रकार की, महाद्वीपीय प्रकार की यहाँ पे जलवायु होती है, ठीक है। ये तीन पॉइंट मैंने आपको याद दिलाया, कौन से, इसमें मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार शामिल है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें यहाँ गर्मी में गर्मी ज़्यादा, गर्मी में गर्मी ज़्यादा एवं सर्दी में सर्दी भी ज़्यादा होती है। आप ऐसा रिलेट कर लो कि ये मध्य प्रदेश का भाई ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, ऊपर वाला एरिया है तो अब वो गर्मी के दिनों में बहुत गर्म रहेगा और ठंड के दिनों में बहुत ठंडा रहेगा। ऐसा याद कर लो आप इसको कि गर्मी के दिनों में गर्मी भी ज़्यादा एवं सर्दी के दिनों में सर्दी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है, कौन सी, महाद्वीपीय प्रकार की यहाँ पे जलवायु होती है, ठीक है। अब अगर हम इसी में सेकंड देखें, सेकंड मालवा का पठारी क्षेत्र, तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मालवा का पठारी क्षेत्र, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मालवा का पठारी क्षेत्र की तो इसमें आप पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ सबसे अच्छी जलवायु होती है। सबसे पहला पॉइंट सबसे अच्छी जलवायु, ठीक है, सबसे अच्छी जलवायु होती है। याद रखना मेरे दोस्त, सबसे अच्छी जलवायु कहाँ की होती है, मालवा के पठार की, ठीक है। अब सबसे अच्छी जलवायु है तो हमने इसका एक नाम दे दिए, क्या नाम दे दिए भाई इसका, सबसे अच्छी जलवायु है, क्या नाम दे दिए, तो यहाँ की जो जलवायु होती है ना वो समशीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा, समशीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र कहा जाता है, शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र, समशीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र कौन सा कहा जाता है, मालवा का पठारी क्षेत्र, ठीक है ना। अब ये जब समशीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है, देखो पहला पॉइंट यहाँ पे सबसे अच्छी जलवायु, अब सबसे अच्छी जलवायु तो उसका नाम क्या है, समशीतोष्ण जलवायु, ठीक है। अब जब ये समशीतोष्ण जलवायु वाला एरिया है तो ये सबसे ज़्यादा विकसित होगा ना,
सबसे ज़्यादा विकसित होगा। तो ये जो मालवा का पठारी क्षेत्र कैसा है, सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र है। चौथा पॉइंट याद रख लेना, यहाँ गर्मी में गर्मी कम, गर्मी में गर्मी कम एवं सर्दी में सर्दी भी कम होती है मेरे दोस्त। गर्मी में गर्मी कम और सर्दी में सर्दी भी कम होती है। किस में, मालवा के पठारी क्षेत्र में गर्मी में गर्मी कम और सर्दी में सर्दी भी कम होती है। वहीं हमने उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र देखा था, वहाँ गर्मी में गर्मी ज़्यादा एवं सर्दी में सर्दी भी ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, और यहाँ हमने देखा गर्मी में गर्मी भी कम और सर्दी में सर्दी भी कम होती है। ठीक है, दोनों में आप दोनों लिंक करके याद रख लो कि उत्तर भारत वाला जो एरिया है, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, उसमें गर्मी में गर्मी ज़्यादा एवं सर्दी में सर्दी भी ज़्यादा होती थी। वहीं अगर हम मालवा का पठारी क्षेत्र की बात करें तो गर्मी में गर्मी भी कम और सर्दी में सर्दी भी कम। ठीक है, हो गया 4 पॉइंट याद, याद कर लो इसको। फिर से अगर मैं एक बार रिवीजन कर दूँ तो देखो, यहाँ की जलवायु सबसे अच्छी जलवायु है। अगर सबसे अच्छी जलवायु तो क्या नाम है उसका, तो उस जलवायु का नाम है समशीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र। अब सबसे अच्छी जलवायु तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र होगा ये। तो ये जो मालवा का पठारी क्षेत्र सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र है। चौथा पॉइंट अगर हम याद रख लें, यहाँ गर्मी में गर्मी कम, ये पॉइंट आप भूलना मत, ये पॉइंट याद ही रखना। यहाँ गर्मी में गर्मी कम एवं सर्दी में सर्दी भी कम होती है। ठीक है, ये हो गया चारों पॉइंट याद। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम तीसरा जो इसका भाग है, नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये नर्मदा घाटी क्षेत्र कहलाता है। कौन सा, नर्मदा घाटी क्षेत्र। लिख दूँ मैं, नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक है, बस यहाँ से आप एक पॉइंट बस याद रख लेना इसमें, यहाँ गर्मी में गर्मी ज़्यादा, गर्मी में गर्मी ज़्यादा एवं सर्दी में सर्दी साधारण होती है दोस्त, है ना, सर्दी साधारण होती है ना, सर्दी साधारण। ये बस एक पॉइंट याद रखना, यहाँ गर्मी में गर्मी ज़्यादा और सर्दी में सर्दी साधारण होती है। ठीक है, वहीं हमने उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र देखे थे, वहाँ गर्मी में गर्मी ज़्यादा हो रही थी और सर्दी में सर्दी भी ज़्यादा हो रही थी। वहीं अगर मैं बात करूँ मालवा के पठारी क्षेत्र की, तो यहाँ पे गर्मी में गर्मी भी कम और सर्दी में सर्दी भी कम। वहीं बात करूँ नर्मदा घाटी क्षेत्र की, तो यहाँ पे गर्मी में गर्मी ज़्यादा एवं सर्दी में सर्दी साधारण। सिंपल सा तीनों आप लिंक कर लो, उत्तर भारत के मैदान में गर्मी ज़्यादा, सर्दी में सर्दी भी ज़्यादा। वहीं मालवा का पठारी क्षेत्र गर्मी में गर्मी कम और सर्दी में सर्दी भी कम। वहीं नर्मदा घाटी क्षेत्र की बात करूं, गर्मी में गर्मी ज़्यादा एवं सर्दी में सर्दी साधारण। ठीक है, ये नर्मदा घाटी क्षेत्र हो गए। अब मैं बात करूं चौथा सा एक पॉइंट जो हमारा बच रहा है, कौन सा पॉइंट है, विंध्यन प्रदेश। तो यहाँ से लेके ये इस पर जो पड़ता है ये होता है भाई विंध्यन प्रदेश, है ना, विंध्यन प्रदेश। इसकी जो जलवायु होती है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने का है नहीं, फिर भी याद रख लो कि इसकी जो जलवायु होती है वो मालवा के पठारी क्षेत्र के जैसे होती है। बस छोटा सा याद रख लो ना, क्या होती है, मालवा का पठारी क्षेत्र के जैसी इसको जलवायु होती है। ठीक, अगर हम इसमें कुछ फैक्ट्स देखें, ये चारों डिटेल्स हमने देख लिया है, अब इसके कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। अब जैसे हम कि ये जो हमारा मध्य प्रदेश है ना, क्या है भाई, ये हमारा मध्य प्रदेश है ना, क्या है, मध्य प्रदेश है हमारा। तो अगर हम इसमें देखें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, अगर हम इसमें थोड़ा वर्षा वाला पोर्शन देख लें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भाई, पचमढ़ी में होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा याद रख लेना, यहाँ कहीं पड़ जाएगा अपना पचमढ़ी। ठीक है, होशंगाबाद, यहाँ कहीं पड़ जाता है क्या, पचमढ़ी, है ना, याद रख लो आप कि यहाँ पे ये जो पचमढ़ी है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, पचमढ़ी में होती है। यहाँ पड़ता है अपना पचमढ़ी, यहीं कहीं ऐसा पड़ता है पचमढ़ी। यहाँ पे एमपी में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है। कितनी होती है भाई, 199 सेंटीमीटर। याद रख लेना कितनी होती है, 199 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, कितनी होती है, 199 सेंटीमीटर। वहीं बात करूँ मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा, ये भिंड वाला जो एरिया हो जाएगा, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। कितनी होती है, 55 सेंटीमीटर। ये दोनों को आप लिंक कर लो, सबसे ज़्यादा वर्षा पचमढ़ी 199 सेंटीमीटर, सबसे कम वर्षा भिंड 55 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा पचमढ़ी 199 सेंटीमीटर, सबसे कम वर्षा भिंड 55 सेंटीमीटर। ठीक है, याद हो गया ना। ठीक है, अगर हम इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ का होता है, तो ये यहाँ पर हमारा क्या, विदिशा,
ठीक है दोस्त, है ना। विदिशा, अगर बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान, तो ये जो विदिशा में एक पड़ता है गंज वसोदा, क्या, गंज वासोदा, गंज वासोदा, ठीक है। विदिशा के गंज वासोदा में सर्वाधिक तापमान होता है, कितना तापमान होता है मेरा भाई, 48.7 डिग्री सेल्सियस। 48.7 डिग्री सेल्सियस तापमान कहाँ होता है, विदिशा के गंज बसोदा में। पॉइंट याद रख लेना, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ का है, तो विदिशा के गंज बसोदा का तापमान सर्वाधिक है, कितना है, 48.7 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम तापमान शिवपुरी का है, ठीक है। सबसे कम तापमान किसका है, शिवपुरी का है। और मध्य प्रदेश, अब जब इसका तापमान सबसे कम है, मतलब लो टेम्परेचर है, अब जब लो टेम्परेचर है तो यहाँ का जो जिला होगा वो ठंडा जिला होगा। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला भी कौन सा हो जाएगा भाई, शिवपुरी, ठीक। ये दोनों पॉइंट आप याद रख लेना। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान, सबसे कम तापमान, ठीक है, सबसे कम तापमान कहाँ का, शिवपुरी, ठीक। सेकंड पॉइंट याद रख लेना, मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला, सबसे ठंडा जिला कौन सा, शिवपुरी। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान शिवपुरी, मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा जिला भी शिवपुरी, ठीक है ना, याद रखना इसको। और अगर हम इसी में नेक्स्ट पॉइंट देख लें, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है, औसत वर्षा, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की औसत वर्षा की, तो मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है वो है 112 सेंटीमीटर, ठीक है। औसत वर्षा कितनी है मध्य प्रदेश की, 112 सेंटीमीटर, ठीक, याद रखना, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का औसत तापमान की, औसत टेम्परेचर की अगर हम बात करें, औसत तापमान की, औसत तापमान की अगर मैं बात करूं तो ये 21 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस मध्य प्रदेश का औसत तापमान है, ठीक है। ये एक और पॉइंट याद रख लेना आप, मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग की औसत वर्षा, पश्चिमी भाग, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ लो आप मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी भाग की औसत वर्षा जो होती है वो 75 सेंटीमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग की औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर। अगर हम भाई बात करें मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग की, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग की जो औसत वर्षा होती है वो 140 सेंटीमीटर होती है, कितनी, 140 सेंटीमीटर। देखो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग की औसत वर्षा, वर्षा की बात कर रहा हूँ मैं, औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर, पूर्वी भाग की औसत वर्षा 140 से 140 है, ठीक है, 140 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना। टेम्परेचर हमने देखा, मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग की औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर, ठीक है, पूर्वी भाग की औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर, याद रखना, है ना। अगर हम इसी में नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लें, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़े इंदौर से प्रकाशित होते हैं, याद रख लेना कि मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित जो आंकड़े होते हैं वो यहाँ पे पड़ता है इंदौर, इंदौर से प्रकाशित होते हैं, ठीक है, याद रख लेना, इंदौर से प्रकाशित होते हैं। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़े इंदौर से प्रकाशित होते हैं, याद रखना, एक फैक्ट है, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़े कहाँ से प्रकाशित होते हैं, तो ये भाई मेरे इंदौर से प्रकाशित होते हैं, ठीक है, याद रखना मेरे दोस्त। अगर हम बात कर लें कि ऋतुओं से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई, अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें नॉर्मली हमारे यहाँ 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। अगर पहला हम बात करें, पहला ऋतु की अगर बात करें तो पहला हो जाता है शीत ऋतु, ठीक है। दूसरी ऋतु की अगर मैं बात करूँ, दूसरी ऋतु हो जाएगी भाई वर्षा ऋतु, मज़ा आता है। तीसरी ऋतु की अगर मैं बात करूँ, ग्रीष्म ऋतु, तीसरी ऋतु कौन सी हो जाएगी हमारी, ग्रीष्म ऋतु। इनके कुछ स्थानीय नाम भी है, वो भी अपने को याद रखना, है ना, इनके कुछ स्थानीय नाम है वो अपने को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मैं बात करूँ शीत ऋतु की, शीत ऋतु का स्थानीय नाम सियाला है, क्या है, सियाला, आप इसको आसानी से याद रख लोगे। शीत में भी स्टार्ट में सा आ रहा है और सियाला में भी स्टार्ट में सा आ रहा है, तो ये आप ये सा को सा से ऐसा लिंक कर लो, शीत ऋतु का स्थानीय नाम सियाला। वहीं बात करूँ मैं वर्षा ऋतु का स्थानीय नाम हो जाएगा चौमासा, चौमासा, वर्षा ऋतु का स्थानीय नाम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, चौमासा, वर्षा चौमासा, वर्षा चौमासा, ऐसा आप लिंक कर लो।
वर्षा ऋतु का स्थानीय नाम चौमासा। ठीक, अगर मैं वही बात करूँ ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय नाम, तो ये जो ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय नाम हो जाता है यूनाला। ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय नाम क्या हो जाता है मेरे दोस्त? यूनाला। एक और बार आपको मैं बता दूं, शीत ऋतु का स्थानीय नाम सियाला। ये क्वेश्चन आपको याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शीत सा से साल लिंक कर लो, शीत में सियाला। ठीक है, वर्षा और चौमासा आप ये दोनों को लिंक कर लो और एक दो बार बोल लो। वर्षा ऋतु का स्थानीय नाम चौमासा, ग्रीष्म का यूनाला। वर्षा, चौमासा, ग्रीष्म, यूनाला। ठीक है, ये होता है हमारा मध्य प्रदेश की जलवायु वाला थ्योरी वाला पोर्शन समाप्त। अब इसके बाद जस्ट हम इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आज तक पीईवी ने पूछा हुआ है 2016, 2017, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस और एमपीएसआई में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको कवर करवाऊंगा। आप उसको भी देखना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।